स्वागत है दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल में अर्जुन एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन, योग और जीवन शैली, जो टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th क्लास में जो टर्म 2 के पेपर में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो योग है, तो दोस्तों योग क्या है? योग संस्कृति भाषा के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। और योग एक ऐसी साधना है जिससे मनुष्य को अपने मन, मस्तिष्क और खुद पर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आगे, जो मोटापा, आप जानते हैं मोटापा कैसी बीमारी है। तो इसमें दिया गया है कि मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में फैट मतलब वसा की अधिक मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसान का वजन काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। और योगासन से क्या लाभ हैं? जो हमारे योग हैं उनसे क्या लाभ है हमें, तो देखिएगा। योगासन जो हैंगे, योगासन बहुत सरल होते हैं तथा इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता हैगा। और योगासन बिल्कुल भी खर्चीले नहीं होते हैं, ना ही किसी सामान की आवश्यकता होती है जो हमें योगासन करते हैं। आगे, मधुमेह क्या है? मधुमेह क्या है? मधुमेह को हम अंग्रेजी में डायबिटीज़ कहते हैं तथा ये एक खतरनाक बीमारी है कि इसमें हमारे शरीर में खून में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो अधिक बढ़ जाती है तथा इसे नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है ताकि ये नियंत्रण हो जाए और ठीक हो सके। आगे, उच्च रक्तचाप के कारण। देखिए, आपको पता है आपकी डेली लाइफ में गलत शैली, जो जैसे कि गलत खान पान, स्ट्रेस लेना, चिंता लेना, इससे कि हमें उच्च रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर हाई होना, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? तनाव लेना और गलत जीवन शैली। इसके अलावा स्मोकिंग, चाय, भोजन में अधिक तेल तथा ज़्यादा मसाले भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। वजन कम करने में सहायक किन्हीं 4 आसनों के नाम लिखे। तो जो वजन कम करने में जो 4 आसन होते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है अपना त्रिकोणासन, वज्रासन, अर्धमध्यांद्रासन और तड़ासन। ये हमारे वजन कम करने में सहायक होते हैं। अगला है अस्थमा। अस्थमा क्या है? तो अस्थमा एक जो खतरनाक बीमारी है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिका से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इस बीमारी में श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाती है और जो हमारे फेफड़े में जो हवा की मात्रा में कमी हो जाती है। जब हमारी सूजन आ जाती है हमारे नसों में, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके बारे में बताया गया है। और अगला है शरीर के उन भागों का नाम बताइए जिसमें लचक ज़्यादा होती है। तो शरीर के वे भाग कौन कौन से हैं जिसमें लचक अधिक होती है कि वो होता है, एक तो अपना होता है मेरुदंड, कोहनी, कलाई, घुटना और टखने। इनमें हमारी अधिक लचक होती है कि आगे चलते हैं। योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर आ जाता है योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछ लिया जाता है। अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो योग संस्कृत भाषा के युज सबसे लिया गया है।
जिसका अर्थ जोड़ना, मिलाना। और योग एक ऐसी साधना है जिससे मनुष्य अपने को और अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करने में उसे मदद मिलती है। योग आगे ये रिपीट हो गया, सॉरी। देखिए, पीठ दर्द। पीठ दर्द पीठ दर्द के कारण बताइए। तो पीठ दर्द हमारी गलत जीवन शैली का परिणाम होता है, जैसे कि 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना कंप्यूटर के सामने बैठना और स्वास्थ्य संबंधित गलत आदतों और व्यायाम ना करना, मतलब योगा ना करना, और मोटापा, ये हमारे पीठ दर्द का कारण बन जाता है। अगला आएगा, मधुमेह से बचाव के लिए तथा उसे नियंत्रित करने के लिए योगासन कौन कौन से होने चाहिए। मतलब जो हमें मधुमेह से बचाते हैं उसे नियंत्रित करने के लिए, एक तो भुजंगासन हो जाएगा, एक हो जाएगा पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन हो जाएगा। और दूसरा है योग का अर्थ, योगासनों के लाभ बताएं। योग का अर्थ होता है, योग का जो अर्थ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, तथा योग शब्द संस्कृत भाषा के युद्ध शब्द से लिया गया, पहले आपको बता दिया गया है, लिखला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग द्वारा बहुत सी बीमारी दूर हो सकती हैं हमारी। योग से बचाव, योग से जो बचाव होते हैं, योगासनों का पहला लाभ ये होता है कि प्रतिदिन योग करने से हम बहुत सारे रोगों से हम अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं, जैसे कि मोटापा, मधुमेह आदि। एवं लचक में वृद्धि कैसे होती है। जो हमारी योगासन द्वारा लाभ ये होता है, इन आसनों को करने से हमारे शरीर में लचक बढ़ती है और कार्यों को तेजी से कर पाते हैं हम। और लचक बढ़ाने में लचक बढ़ने से हमारे चोटों से भी हमें बचाव होता है। मोटापे में कमी। तो जो जो हमारा मोटापा होता है, योगासनों का तीसरा लाभ ये होता है, योगासन को प्रतिदिन करने से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट होता है, मतलब चर्बी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में मोटापे में कमी आती है। और मोटापा एक गंभीर समस्या है। मोटापे से ही बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में आ जाती हैं। अगला पॉइंट, आसन को सही रखता है। जो योगासन होता है उसका चौथा लाभ ये होता है कि योगासन हमारे शरीर के आसनों को सही रखता है, जिस कारण व्यक्ति अपने कार्य अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और उस कार्य को बिना किसी रुकावट से तेजी से करा जा सकता है। योगासन से हमें जो लाभ होते हैं, योग में जो सुंदरता होती है, सुंदरता में जो वृद्धि होती है योग करने से। योगासन का जो पांचवा लाभ है दोस्तों, ये प्रतिदिन सुबह योगासन करने से हमारा शरीर चुस्त एवं दुरुस्त दिखता है। जैसे कि मयूर आसन करने से व्यक्ति के चेहरे का सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है। चिंता एवं तनाव, आपने देखा होगा डेली बेस की हमारी जो ज़िंदगी है, प्रतिदिन इसमें तनाव, स्ट्रेस जो रहता है, चिंता एवं तनाव से मुक्त। योगासन का छठा लाभ ये होता है कि प्रतिदिन सुबह योगासन करने से मनुष्य 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 चिंता से मुक्त रहता है तथा स्ट्रेस की कमी भी दूर हो जाती है, तथा मनुष्य खुश रहता है, जैसे कि श्वासन करने से तनाव कम होता है। और जो चौथा पॉइंट है अपना दूसरा, मोटापा क्या है, उससे बचाव तथा नियंत्रण के लिए किए जाने वाले आसनों के बारे में आसनों के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, तथा मोटापे से ही बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जैसे कि गठिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन आदि। ये मोटापे के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली कुछ बीमारियां हैं। मोटापे के कारण क्या होते हैं? मोटापे के कारण याद रखना आएगा, अत्यधिक भोजन, व्यायाम करना और थायराइड। तो दोस्तों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, और सरल से सरल और बढ़िया समझाने का मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।